गाइस, आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। ये पार्ट 4 है और मैंने पार्ट 3 में पार्ट 2 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए थे। तो आज ये इंटेरोगेटिव एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, ठीक है, आर यू इल, ठीक है। टीचर ने लड़के से कहा आर यू इल, क्लियर। अब यहाँ पर टीचर ने, जब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ना और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, तो ये आपका सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव, यानी कि आपने सेड की जगह क्या लगाना है? आस्क्ड। तो इस पोर्शन को कैसे तैयार करेंगे? द टीचर सेड की जगह, सेड टू की जगह क्या लगा देंगे? आस्क्ड, ठीक है। और क्या आ जाएगा? आस्क्ड द बॉय, क्लियर। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब हमने कॉमास हटाए थे तो क्या लगाए थे? जो सिंपल सेंटेंसेस थे दैट। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम कॉमास हटाकर क्या लगाएंगे? इफ, क्लियर। अब इसको समझिएगा, ठीक है। टीचर ने लड़के के लिए क्या लगाया? यू। और ये लड़का कौन है? लड़का है। लेकिन हम, टीचर ने लड़के से बात करी तो उन्होंने इसके लिए क्या लगाया? यू। लेकिन जब मैं आपसे लड़के की बात करूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? वह, है ना। क्या लगाऊंगी? वह। अब ऐसे कहूंगी, टीचर ने लड़के से पूछा आर यू इल। टीचर ने लड़के से पूछा क्या तुम बीमार हो? तो अब मैं उनकी बात आपसे कैसे करूंगी? मैं कैसे कहूंगी? टीचर ने लड़के से पूछा क्या वह बीमार था, ठीक है ना, ऐसे पूछूंगी, या वह बीमार था। तो अब देखिए, इस बॉय के हिसाब से इस यू को किस में बदल देंगे हम? ही में। और आर किस में जाएगा? वॉज में। और इल का इल, क्लियर। तो कैसे हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वाज इल। नेक्स्ट आता है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। ही ने मुझसे बात करी। यहाँ लड़का है, उसने मुझसे बात करी, मेरे से बात करने के लिए उसने क्या लगाया? यू, क्लियर। अब पहले इसको करेंगे। ही अब यहाँ पर फिर बुला रहा है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है? ही आस्क्ड मी, क्लियर। और कॉमास हटाकर क्या लगाएंगे? इफ। और ये यू किसके लिए लगा है? ये मेरे लिए लगा है, ठीक है। ये यू किसके लिए लगा है? मेरे लिए। अब जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अपने लिए क्या लगाऊंगी? आई। यहाँ क्या लगाऊंगी? आई। और इस विल को इधर ले जाकर किस में चेंज करेंगे? वुड में, ठीक है। इफ आई वुड, हेल्प का क्या रहेगा? हेल्प, ठीक। अब ये जो मी है, ये किसने लगाया? इस ही ने अपने लिए क्या लगाया? मी। अब मैं इसके लिए क्या लगाऊंगी? उसको, है ना। तो इस, ये कौन है? लड़का। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? हिम। और अगर यहाँ शी होता तो मैं यहाँ क्या लगाती? हर, क्लियर। तो अब हमने यहाँ क्या लगाया? मी। और टुडे किस में चेंज हो जाएगा? देखिएगा, टुडे, टुडे इज टुडे, दैट डे। तो क्या हो जाएगा? दैट डे, क्लियर। नेक्स्ट, सीता सेड टू गीता डिड यू नॉट गो देयर। सिंपल। देखिए, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब जा रहा है, तो इट मींस कौन सा सेंटेंस हो गया? ये सॉरी, इंटेरोगेटिव। तो सीता आस्क्ड, क्या लगाएंगे? आस्क्ड। और किससे बात करी उसने? गीता। कॉमास हटाकर क्या लगाएंगे? इफ। अब ये देखिए, डिड कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में। इसमें आता है पास्ट में। और जब पास्ट टेंस है तो वो किस में जाएगा? पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि आपको क्या लगाना होगा? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए, अब इस सीता ने गीता से बात करी तो ये क्या हो गया? यू। सीता ने गीता के लिए क्या लगाया? यू। लेकिन अब हम गीता के बारे में बात करेंगे, हम यू तो नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? गीता कौन है? लड़की, तो हम क्या लगाएंगे? शी, क्लियर। अब डिड पास्ट टेंस है तो हमने किस में चेंज करना होगा इसे? पास्ट परफेक्ट में। तो हमें शी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हैड, ठीक। इस यू के बाद शी लगाएंगे और पास्ट चेंज करने के लिए हमने क्या लगाना होगा? हैड। और फिर क्या लगाएंगे? नॉट, हैड नॉट। और गो की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो क्या जाएगा? गॉन। शी हैड नॉट गॉन देयर। एक दफे मैं और इसको क्लियर करूंगी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो सीता सेड टू गीता, देखिए, सीता ने गीता से बात करी तो उसके लिए क्या लगाया यहाँ पर? यू, ठीक। और डिड है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और जब पास्ट टेंस में सेंटेंस होगा तो हमने किस में चेंज करना होगा उसे?
पास्ट परफेक्ट। देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि जहां डिड और लगा दीजिए, जहां डिड हो, सेकंड फॉर्म हो, है ना, वहां हमने क्या लगाना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए डिड आ रहा है ना, तो हमने क्या करना है, हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर, थर्ड फॉर्म। तो अब हम कैसे करेंगे, सेट को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। कॉमाज हटाकर क्या लगाएंगे, इफ। और गीता के लिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यू। और गीता कौन है, लड़की, तो हमने क्या लगाया, शी। डिड को हटाएंगे, डिड को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, क्या लगाएंगे, हैड। फिर हेड के बाद निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नॉट। और परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। दियर का दियर ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, हामिद सेड टू हनीफ, डिड यू ईट मैंगोज। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। हामिद आस्क्ड हनीफ। क्लियर। और कॉमाज हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ। अब यू है ना, देखिए हामिद ने हनीफ के लिए क्या लगाया, यू। तो हम, हनीफ कौन है, लड़का है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, ही। क्लियर। और डिड है, पास्ट टेंस है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तब हम यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे, हैड। क्लियर। इफ ही हैड, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इफ ही हैड ईटन मैंगोस। क्लियर। नेक्स्ट, आर यू कमिंग होम विद मी, क्या तुम मेरे साथ घर आ रही हो, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। यानी कि वो नहीं देते कि उसने भाई उससे पूछा, तो अब ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, तो इसने इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया, यू। तो अब देखिए पहले हम इस वाले पोर्शन को यहाँ रखेंगे, ही आस्क्ड हिम। क्लियर। इंटरोगेटिव है ये, तो हम क्या लगाएंगे, इफ। ये देखिए आगे पीछे कर दिया, चेंज कर दिया बस। अब हमने क्या करना है, ही आस्क्ड हिम, कॉमाज हटाकर क्या लगाएंगे, इफ। ये यू किसके लिए लग रहा है, हिम के लिए, है ना। और हिम कौन है, लड़का, तो हम क्या लगाएंगे, ही। और आर को इधर लाकर किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में, यानी कि आर का क्या बना देंगे, ही के साथ वॉज। ही आस्क्ड हिम इफ ही वॉज कमिंग कमिंग होम। अब ये देखिए मी है ना, मी किसने लगाया, मी किसने लगाया, ही ने अपने लिए। और ही कौन है, लड़का, तो अब हम इसके लिए क्या लगा देंगे, हिम। क्या लगा देंगे, हिम। क्लियर। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे करना है, आपने ये वाला पोर्शन पहले इधर लाएंगे, ये इंटरोगेटिव में है तो सेड, ये आस्क्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपने ऑलरेडी ऐसे ही लिख देना, ही आस्क्ड हिम, कॉमाज हटाकर आप क्या लगाएंगे, इफ। अब इधर से स्टार्ट करेंगे, ये यू जो है ये किसके लिए लग रहा है, हिम के लिए, और हिम कौन है, लड़का, तो हम क्या लगाएंगे, ही। और आर को इधर ले जाकर पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग होम विद मी। अब ये मी जो है किसने लगाया अपने लिए, ही ने। और ही कौन है, लड़का, तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, हिम। तो क्लियर हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही आस्क्ड हिम इफ ही वॉज कमिंग होम विद मी। तो गाइज अगर आपको समझ में आया है और नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। आई श्योर कि आपको बहुत अच्छे से, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।